निर्माण जीएस एकेडमी देहरादून में आपका स्वागत। आज हम आपके सामने सेगमेंट लेकर आए हैं करंट अफेयर। ये डेली करंट अफेयर आपको लाइव 6:30 AM पर प्राप्त होगा। जो ये करंट अफेयर है, आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये सीक्वेंस वाइज जो है हम देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न जो है वो आता है, भारत का कौन सा राज्य MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाए? तो जो हमारा पहला प्रश्न है इसका आंसर है हमारा महाराष्ट्र। अब यहां पर जो प्रश्न है MS स्वामीनाथन, क्योंकि MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने 1968 में हरित क्रांति को भारत में लाने का प्रयास किया था। हरित क्रांति जो शब्द है वो हरित क्रांति शब्द की अगर आप देखें तो हरित क्रांति शब्द का व्याख्या विलियम गोर्ड ने दी थी। और विश्व में हरित क्रांति को प्रसिद्धि दिलाने में बेसिकली नॉर्मन ई बोरलॉग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। और जो स्वामीनाथन है इन्होंने हरित क्रांति भारत में सर्वप्रथम गेहूं पर जो है इसका प्रयोग किया था। तो इस तरह से जो पहला प्रश्न है वो ये है। सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। फरवरी 2025 में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? और इसका जो आंसर है हमारा वो मणिपुर है। क्या है? मणिपुर। अब मणिपुर में क्या था? मणिपुर में 2 अप्रैल 2025 को संवैधानिक स्थिति जो है संवैधानिक स्थिति के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन जो है वो बेसिकली अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति लगाता है। अगर भारत में देखें तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया और सबसे ज्यादा बार या जब सबसे ज्यादा टाइम वो जम्मू कश्मीर में लगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मणिपुर। थर्ड क्वेश्चन, निसार क्या है? निसार जो है एक रडार सैटेलाइट है और ये जो है नासा और इसरो का संयुक्त प्रयास है। अगर हम निसार की फुल फॉर्म पे जाते हैं तो नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। इसको जो लॉन्च किया गया है वो श्री हरिकोटा से किया गया है। इसमें L और S 2 बैंड है। L बैंड है और S बैंड है। S बैंड से जो है कृषि संबंधित जितनी भी व्यवस्था है उस पर प्रकाश डाला जाएगा और L बैंड से जो है वनों से संबंधित पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। अब अगर हम देखें
जो ये निशार है, इसमें एक सिंथेटिक आर्मर्चर जो रडार सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि ये वीवीटी पैक्ट के तहत है, जिसमें हम एक बहुत बड़े क्षेत्र के इमेज को जो है आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा निशार का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन है, शास्त्रव ग्रंथ एवं सार्वभौमिक शिक्षाएं यूनेस्को स्मृति विश्व अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर में भगवत गीता व नाट्य शास्त्र का अंकन शीर्षक से 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वो किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, ये जो है, क्योंकि इसमें जो भगवत गीता है और नाट्य शास्त्र, इसको जो है बेसिकली भारत का जो नई दिल्ली स्थित भवन है, नई दिल्ली में, उसमें इसका प्रोग्राम किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंडशिप डे 2025 कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र फ्रेंडशिप डे ये 30 जुलाई को जो है मनाया जाता है। यूएनओ जो है इसको 30 जुलाई को मनाता है, जबकि भारत में यह दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम देखें, अभी हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? भारत ने जो अभी हाल ही में मानवीय सहायता भेजी है वो सीरिया को भेजी है। मानवीय सहायता के रूप में अगर आप यहां देखें तो इसमें जैसे कैंसर जो रोधी दवाइयां हैं, कैंसर रोधी दवाइयां हैं, ठीक है, भोजन है, भोजन के जो पैकेट्स हैं उसमें जो है उसको भेजा गया है, और अन्य जो है, अन्य में अगर हम देखें तो इसमें जो है कपड़े और जो है वो भी भेजे गए। ठीक है, तो भारत ने जो है मानवीय सहायता जो है वो सीरिया को। नेक्स्ट देखें, अभी हाल ही में वर्ष 2011 के बाद 8.7 तीव्रता का भूकंप कहां आया है? ये जो है रूस में आया है। रूस के कमचटका जो है ये यहां पे आया है रूस के। ठीक है, ये उसके उत्तरी भाग में पड़ता है, उत्तरी भाग में। और इस भूकंप, ये जो तीव्रता है इसकी 8.7 तीव्रता का है, क्योंकि इससे पहले जो है जापान में के फुकुशियामा में, जापान के अगर आप देखो तो फुकुशियामा में भी जो है एक सुनामी टाइप जो है भूकंप, सुनामी टाइप भूकंप आया था। ठीक है, जिससे काफी जो है जान माल की हानि हुई थी। तो ये कमचटका द्वीप में है जो इसके उत्तरी भाग में पाया जाता है। और इस तीव्रता के भूकंप आने से क्या है, क्योंकि जो भी उसके आसपास की देश हैं, जैसे अगर आप देखें जापान है या जो द्वीपीय देश हैं, उनमें जो है सुनामी आने का खतरा बहुत बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है, इसको जो मनाने की प्रक्रिया है या मनाने की जो शुरुआत है की गई है, वो बेसिकली 2006 से की गई। ठीक है, अगर आप सिविल सेवा के बारे में देखते हैं, इसके अगर भारत में जनक की बात करें हम, तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस को जो है सिविल सेवा का जनक माना जाता है भारत में। ठीक है, और अगर इसी के संदर्भ में हम लोक सेवा आयोग का देखें, तो लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है 1923-24 में 1923
1923 और 24 में किया गया। तो 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो बेसिकली 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में पीएम मोदी के घोषणा से शुरू हुई थी। ठीक है, और वर्ष 2015 में 21 जून को पहली बार इसका जो है आयोजन किया गया। ठीक है, तो 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। अगर योग दिवस की हम अब की बार जो योग दिवस है उसकी थीम पर विचार करें तो हम देखते हैं कि जो योग दिवस का थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इसकी थीम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आयुर्वेद दिवस भारत सरकार ने किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? तो आयुर्वेद जो दिवस है ये अब की बार शुरुआत की गई है, इसको 23 सितंबर को जो है मनाने की घोषणा की गई है। पहली बार जो है ये भारत में मनाया गया। तो इस तरह से जो है आप प्रत्येक दिन, ठीक है, करंट अफेयर का एक सेगमेंट प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस करंट अफेयर को आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या जो निर्माण एकेडमी एप्लीकेशन ऐप है उससे भी आप इसको ले सकते हैं। धन्यवाद।